मैंने कहा कि दुनिया तबाही की ओर चला गई। इकोनॉमी इस कदर व्यापारिक और सामरिक स्थिति बदतर होगी कि बहुत सारे छोटे देश भूख से तरस जाए। विपक्ष का ही फाइल है कि सत्ता पक्ष का ही फाइल? फाइल तो आपका भी होगा, सबका फाइल होगा। और इतने ही बहादुर है आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कराते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। जहां सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए साफ कहा है कि उनके पास भी अब सम्राट चौधरी की फाइलें मौजूद है और वो उस फाइल को भी जल्द ही खोलेंगे। बता दें कि एक तरफ जहां पप्पू यादव भारत की एप्स्टीन फाइल को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक बार फिर से पप्पू यादव ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का पूरा बयान भी सुनाएंगे कि कैसे एक तरफ जहां वो नीट छात्रा के साथ साथ बिहार की तमाम उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सीधे सीधे भिड़ चुके हैं। जी हाँ, वो साफ कह रहे हैं कि वो सम्राट चौधरी की फाइल खोलेंगे और इस बार सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को वो तैयार है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में इस वक्त सियासत गरमाई हुई। जी हां, एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है, तो दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का जो दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसकी भी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिनों सदन के अंदर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भी कई फाइलें मौजूद हैं उनके पास और अगर वो चाहे तो कभी भी दुनिया के सामने इसे खोल कर रख सकते हैं, जिसके जवाब में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पहले भी सम्राट चौधरी को जवाब दिया था और इस बार वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी की फाइल पप्पू यादव खोल देंगे तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा। एक तरफ आपको बता दें कि नीट छात्रा केस को लेकर जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए हैं, वो इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं, यहां तक कि परिजनों से भी लगातार मिलते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि रिहाई याचिका पर आज भी कोर्ट पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उन्हें रिहाई नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल भी बरी नहीं किया है। तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, बयान सुनिए। सर, एप्स्टीन फाइल अपने जगह पर है। भारत में कितने एप्स्टीन हैं इसकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है और यह सदन में उठेगा। सवाल एप्स्टीन का नहीं है, सवाल इजराइल और भारत के तत्कालीन और वर्तमान सरकार के बीच ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम पूरी भारत की इकोनॉमी, पूरे भारत के डाटा, पूरे भारत के किसान को गिरवी रख चुके हैं। पूरी भारत की युवाओं की भविष्य को हमने खत्म कर दिया। कोलैप्स, नहीं बचेंगे भारत के युवा, हमारे भविष्य कोलैप्स हो गए। क्या मजबूरी है? सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव। 3 महीना इंतजार कीजिए, सब लोग लिख लीजिएगा। आज से 3 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर अच्छी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि दुनिया तबाही की ओर चला गई। इकोनॉमी इस कदर व्यापारिक और सामरिक स्थिति बदतर होगी कि बहुत सारे छोटे देश भूख से तरस जाए। दूसरी चीज आप पूछ रहे थे बिहार के बारे में। भैया, बिहार में तो आप जान ही रहे हैं कि जो अभी इतनी बड़ी जो घोटाले हुए, जो कैग की रिपोर्ट आई और उस कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान, आवास, इस तरह के 4 विभाग ऐसे हैं जिनके लगभग 81% रुपया इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, खा गया। बिहार के पास एक भी
डेवलपमेंट में पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 6 महीने के अंदर लगभग तनख्वाह देने की स्थिति नहीं हुई। अब बिहार में सरकार नाम की चीज तो है नहीं। कौन चला रहा है सरकार, कुछ भी समझ में नहीं आता। कल 100 राउंड गोली चला नालंदा में, राजा के घर में, राजा बीमार। हमने तो कहा जन्मदिन पर ही आपको जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत को ले आई। 100 राउंड गोली, और जो गोली चलाया वो गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार हो गए सीधा। बाहर कानून। पटना में हर दिन आधा दर्जन मौत, सगे 2 भाई की मौत, फिर परसों सगे 2 भाई की मौत, फिर एक महिला की घटना, फिर आज एक घटना। हर दिन पटना राजधानी। अब इन्हें अभी से लड़ना है। हमने उनको कहा, अरे भैया आप बड़ी मजबूत आदमी हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की गलबैया हो ही चुकी है, मुद्दे पर कोई बात सदन के भीतर होती नहीं है। हाँ ठिठोली होता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी घटना बिहार में घटी, एक बार सदन और सदन के बाहर विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आप मजे ले रहे, आप धमकाते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप कहते हैं सबका फाइल है। तो विपक्ष का ही फाइल है कि सत्ता पक्ष का ही फाइल? फाइल तो आपका भी होगा, सबका फाइल होगा। और इतने ही बहादुर है आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कराते हैं, सिक्योरिटी छीनते हैं, मरवाना चाहते हैं। तो आप इतने बहादुर हैं तो सबका फाइल ले आइए और सबको आप ईडी का सम्मान दे दीजिए, और सबको जितने माफिया है, जो लोग, उसका संपत्ति छीन लीजिए। कहाँ है वो फाइल, किसके पास है? हम जाएंगे कोर्ट, हम कहेंगे कि इस बिहार के सरकार के एक मुखिया ने कहा कि सबका फाइल है। हम न्यायालय से कहेंगे कि उस फाइल को ओपन किया जाए। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं होली के बाद। हमने कुछ लोगों पे अपने खिलाफ अरे भैया आप तो कहते ही हैं, उन्होंने खुद ही कहा, हम काहे बोल रहे हैं। उन्होंने खुद सदन में कहा कि 2 घंटा पहले बहादुर बन रहे थे और 2 घंटा के बाद की। इसका मतलब क्या है? साजिश तो उन्होंने की, हम तो कह नहीं रहे। किसी चीज सबको पता है, सामने समय आएगा सब कुछ आपको दिखेगा, चिंता मत कीजिए। सर हम किसी को नहीं छोड़नी, या तो हम मिट जाएंगे या तो हम मिटा देंगे, तो यही बात है। जीने नहीं आए, या तो हमको मिटा दो या तो हम आपके झूठ के संतुलन को मिटा दें। अमित भाई आए, हमने स्वागत भी किया। हमको लगा कि उनको विशेष राज मिलेगा, हमको लगा कि हमको 10 फैक्ट्रियां मिलेगी। इसके लिए अमित भाई यहाँ 3 दिन बिता रहे हैं। हमको अत्यधिक खुशी मिली कि इस इलाके को रेलवे कनेक्टिविटी, मकान, जो मक्का 2400, 2300, 2600 से 1600, 1500, 1700, 1400 पे आ गया, उस पर कोई चर्चा होगी। हाई डैम पे चर्चा होगी, पूर्णिया सीमांचल कोसी के बाढ़ पे चर्चा होगी, यहाँ के हाईकोर्ट बेंच पे चर्चा होगी, यहाँ विशेष एक अतिरिक्त राजधानी पे चर्चा होगी। मैं तो पहले ही बोला मखाना और मकान कोई चर्चा ही नहीं, ना तो फैक्ट्री पे चर्चा होगी, ना सीमांचल के पलायन को रोकने पे चर्चा होगी, ना मानव तस्करी पे चर्चा होगी। जो मानव तस्करी हो रही है बच्चियों की, बच्चे की। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि भारत में भी अब एप्स्टीन फाइल की शुरुआत हो चुकी है, बस मामले दबे हुए हैं इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा है। तो दूसरी ओर उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर साफ कह दिया कि अगर मैं भी आपका फाइल खोल सकता हूं और अगर बिहार की बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो मैं
सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और आपकी फाइल खोलने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी खोलूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।